6 दिसंबर 1992 में जो हुआ था उसको लेके कुछ लोग काला दिवस मनाते हैं तो कुछ लोग शौर्य दिवस। और आज का दिन बिल्कुल एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वो काला दिन है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज का दिन एक शौर्य दिवस भी है। और रही बात बाबरी मस्जिद वाला, तो उसको हम लाइक जो बैक हो चुका है उसको हम प्रेजेंट में नहीं बोल सकते हैं, राइट। बट ये है कि इस समय थोड़ी बहुत सुधार हुई है। जैसे मैं कहूँगा कि हम सबको केवल बाबा साहब से ही नहीं और भगत सिंह से, उधम सिंह से, पेरियार से और भी जितने महापुरुष हैं उनसे सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं यूवी बिहार तक न्यूज। 6 दिसंबर आज का दिन, और 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ था उसको लेके कुछ लोग काला दिवस मनाते हैं तो कुछ लोग शौर्य दिवस। आइए आप बात करते हैं कि ये लोग क्या अपना विचार क्या रखते हैं इस पे, कि वो क्या मानते हैं आज के दिन को, काला दिवस या फिर शौर्य दिवस। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है राजन गौतम, मैं LLB फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ नीडीयू से। और आज का दिन बिल्कुल एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वो काला दिन है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज का दिन एक शौर्य दिवस भी है, क्योंकि आज इतने बड़े आदमी का महापरिनिर्वाण हुआ जिन्होंने भारत की करीब एक तरीके से नींव रखी उन्होंने एक आधुनिक भारत की। और भाई इसके लिए उनका तो कोटि कोटि हम लोग धन्यवाद करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो हम सबके जीवन के लिए आदर्श हैं। आप उन्हें माने या ना माने, आप उनके कुछ लोग होते हैं कास्ट को देखते हैं कि भाई हम उनको क्यों माने ना माने, तो हमें सबको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए पढ़ाई को लेके या लाइफ को लेके, क्योंकि उन्होंने हर तरीके का स्ट्रगल देखा, किया, समझा, तो ये हम सब के लिए एक सीख की बात होती है। और स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूँगा कि हम सबको केवल बाबा साहब से ही नहीं और भगत सिंह से, उधम सिंह से, पेरियार से और भी जितने महापुरुष हैं उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश के लोगों से ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी कमी नहीं। वैसे तो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की ये जो पुण्यतिथि है, इनको लेकर हम शत नमन करते हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद आज के दिन उसको गिराया गया था, ध्वस्त किया गया था, उसको लेकर आपके क्या विचार है कि आज मतलब कि 1992 में वो कांड हुआ था, लेकिन आज भी कई जगहों पे जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और लखनऊ में, अयोध्या में, इस जगह पे अभी भी धारा 144 कहीं लगा दी जाती है, क्योंकि डर होता है कि अभी भी सब मतलब कि विवाद हो सकते हैं। तो आपको इसको लेकर क्या, कि अब कम हो चुका है कि नहीं जो सांप्रदायिक हिंसे हैं? देखिए बहुत सारे चीजें हैं इसमें। पहले नंबर ये कि जो आप एज लाइक राजनीति होता है, तो राजनीति पे क्या है कि एज लाइक धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात बाबरी मस्जिद वाला, तो उसको हम एज लाइक जो बैक हो चुका है उसको हम प्रेजेंट में नहीं बोल सकते हैं, राइट। बट ये है कि इस समय थोड़ी बहुत सुधार हुई है, जैसे कि आप पूछना चाह रहे थे, तो बहुत सुधार हुआ है सभी कौम में, ऐसा नहीं कि एक कौम में, सभी कौम में सुधार हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लेकिन बाबा साहब पे मैं बोलूं, बाबा साहब पे देखिए बात रही मस्जिद की तो थोड़ा सा बैक है, उसको थोड़ा सा हम निगलेक्ट करते हैं। बट अभी रही बात टुडे की, तो आज जो 6 दिसंबर है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस, इस पे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कार्यक्रम भी किए थे मॉर्निंग में, और बहुत सारे मीडिया वाले लोग भी आए थे। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम लोगों ने बहुत सारा एज लाइक वक्तव्य भी दिया था वहां पे, और अच्छे तरीके से उसे मनाया गया, और हम लोगों ने दिल से, सभी लोगों ने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित किया, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों में बाबा साहब को लेके उत्सुकता बढ़ती जा रही है, राइट। तो सभी लोगों ने मनाया, ऐसा नहीं कि हम लोगों नहीं, हम लोग उसी समाज से हैं, राइट। तो हम लोगों ने मनाया है, लेकिन बाकी सारे लोग भी इसको बढ़ चढ़ के मनाया है। वही सबसे अच्छी बात है कि आज के युवा भी ये जाति धर्म नहीं देख रहे हैं और कास्ट नहीं देख रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है आज की जनरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे सीखना चाहिए। जैसे एक टीचर है अवध ओझा जी, अपने हर सेमिनार में बच्चों को बताते हैं कि आपको अम्बेडकर का जो संघर्ष है, अम्बेडकर साहब का जो संघर्ष है, उससे सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर वो समाज से हैं, वो सभी समाज से हैं, राइट। अगर आप उनके अच्छे विचारों को लेते हैं, अगर जाति को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का भला हो सकता है उनके विचारों से। जो उन्होंने एजुकेशन लिया बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके, और इंडिया में भी उस जमाने में उतना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे हिसाब से। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसके बिहाफ पे एजुकेशन लिया जा सकता है, और सोशल मीडिया के थ्रू या फिर घर बैठे भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं ऑनलाइन। तो आज के युग में तो आसान हो गया, बट दैट टाइम तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और बहुत ज़्यादा एजुकेशन लिया, और संविधान को, इतना बढ़िया संविधान को अपने देश को दिया है।
जिससे सारे लोगों का भला हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और जैसे कि हमने देखा कि डीडीयू के लॉ डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा फंक्शन किया गया भीमराव अंबेडकर को लेके, तो ये बहुत अच्छी सोच है कि युवाओं में जाति और धर्म को लेके ये सब पीछे छोड़ के और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 लाख कार सेवक जाके अयोध्या में गुम्बद को गिराए थे, लेकिन उस बात को पीछे छोड़ के अगर और भी अच्छी चीजें आगे लाई जा रही थी, बहुत ही अच्छी चीज है।